Hello बच्चों, let's see this question. In the determination of young modules y is equal to 4m Lg upon pi Ld square by using cell-less method, a wire of length L is equal to 2 meter and diameter d is equal to 0.5 mm is used for a load capital M is equal to 2.5 kg and extension L is equal to 0.25 mm. In the length of the wire is observed. Quantities D and L are measured using a screw gauge and a micrometer respectively. They have the same pitch of 0.5 mm. The number of division on the DS circular scale 100. The contribution to the maximum probable error of the Y measurement. Option A हमारे पास due to the error in measurement of D and L are the same. Option B हमारे पास due to the error in the measurement of D is twice that due to the error in measurement of L. Option C हमारे पास due to the error in the measurement of L is twice that due to the error in the measurement of D. Option D हमारे पास due to the error in the measurement of D is 4 times that due to the error in the measurement of L. तो बच्चों यहाँ पर हमको इसने क्वेश्चन दिया है कि एक यंग मॉड्यूल है, ठीक है। हमने बोला कि एक वायर मैंने बोल दिया यहाँ पर, ठीक है। ये कोई एक वायर है, ठीक है। इसको मैंने बोला है यहाँ पर, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसकी लेंथ दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब उसने क्या किया कि इस वायर के ऊपर इसने बोला कि इसका डायमीटर ये है। अब यूज फॉर द लोड ऑफ द 0.2। अब इस पे क्या है, एक लोड डाला, ठीक है। एक लोड डाला, एम इक्वल टू क्या है 2.5 kg, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, डाला। अब जो ये वायर था, वो वायर क्या हुआ, यहाँ से चलकर वो इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से हमारा लोड डालने के बाद वो वायर क्या हुआ, इस प्रकार से हमारा क्या है, हमारे पास यहाँ पे mg लोड मांगता हूँ जो कि 2.5 kg हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है जी, ठीक है। ये ऐसे हो गया। तो इसने बोला कि इसकी जो लेंथ है वो लेंथ क्या है हमारे पास, अब स्मॉल एल, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो वो अपने को दिया हुआ है, ठीक है, जो चेंजेस हो रहा है हम लोग के पास यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर इसने हम लोग को y इक्वल टू दिया हुआ है 4 कैपिटल एम एल जी अपॉन पाई एल डी स्क्वायर, ठीक है। ये अपने को इसने क्या किया बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब अपने को ये कुछ चीज़ें तो इसने दिए रखी है, ठीक है। और कुछ में इसने बोला कि चेंजेस उसमें हो रखा है, ठीक है। अब चेंजेस, अब इस फॉर्मूला को मैं इसको बताता हूँ। तो इसका फॉर्मूला बनाता हूँ, तो इसका हो जाएगा डेल वाई अपॉन वाई। ये क्या हो जाएगा, डेल एम अपॉन एम। ये क्या हो जाएगा, डेल एल अपॉन एल। ये कितना हो जाएगा बच्चों, डेल स्मॉल एल अपॉन एल। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, डेल 2 डेल डी अपॉन डी, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास ये है हमारे पास। अब बच्चों हमें मास, ना तो मास से हमें मतलब है, ठीक है, ना उसकी लेंथ से मतलब है हम लोग को, ठीक है, ना उसकी हम लोग को यहाँ पे उसकी लेंथ से मतलब है। बच्चों इसने बोला हम लोग को, यहाँ पर इसने बोला है कि quantities D and I are measured using a screw gauge and a micrometer respectively. They have the same pitch of the 0.5 m. तो इसने बोला कि यहाँ पर इस चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, और उसकी वजह से ही क्या होगा, ये सेम पिच हमारे पास। तो मैं बोलूँ यहाँ पर कि ये जो लिस्ट काउंट है, इसने बोला अगर इस डायमीटर में चेंजेस आएगा तो क्या होगा कि जो इसकी जो लेंथ है ना वो भी चेंज हो रही है, तो उसमें भी चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो उसने बोला है कि यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास है, जो जे वाई 0.5 माइक्रो एम की बात करें तो मैं 100 से इसे कर देता हूँ, तो 0.005 mm हमारे पास क्या हो जाएगी, इसका लिस्ट काउंट आ गया बच्चों यहाँ पर। लेकिन हम लोग को यहाँ पर तो मतलब है, एक तो चेंजेस ऑफ लेंथ के मतलब है, क्योंकि मैं 100 में लिख रहा हूँ, क्योंकि इसकी परसेंटेज में बात करते हैं इसकी एरर के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास 0.05 होगा, क्यों, क्योंकि ये जितना है वो उतना ही होगा, ठीक है। अपॉन एल एक्चुअल कितनी है 0.25, जो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर इसने दे रखी है, ठीक है, एक्चुअल में मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये कितना होगा 2%। ऐसे हम डायमीटर की बात करते हैं कि इसके अंदर क्या एरर आ रही है, तो इसमें भी मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ परसेंटेज एरर के लिए। तो ये भी कितना है हमारे पास 0.05 अपॉन एक्चुअल में कितना है, ये 0.5 है, मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि फॉर्मूले में है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको भी सोल्व करेंगे तो ये भी कितना आ गया 2%। मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर दोनों के अंदर क्या है, दोनों क्या है, एकदम बराबर है दोनों, सेम है। तो ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ने बोला है ड्यू टू द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डी एंड एल
स्मॉल एल आर द सेम, तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी की बात करें, ड्यू टू द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डी इज ट्वाइस, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी की बात करें बच्चों, ड्यू टू द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एल इज ट्वाइस दैट ड्यू टू द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डी, मतलब ट्वाइस तो हमारे आ ही नहीं रहा, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी की बात करें, ड्यू टू द एरर मेजरमेंट ऑफ डी इज 4 टाइम, ये भी गलत, क्योंकि 4 टाइम है ही नहीं, दोनों ही हमारे पास क्या है यहाँ पर सेम है, इस वजह से ऑप्शन ए ही हमारे पास बच्चों क्या है यहाँ पर करेक्ट होगा। बेस्ट ऑफ लक।